राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने सोमवार को एआईएमटी कॉलेज के सभागार में केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा, पार्षद हितेश जैन, गुरविंदर सिंह भी उपस्थित रहे। कॉलेज पहुंचने पर राज्यसभा सांसद ने सबसे पहले कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पद तक बिना अवकाश लिए जनसेवा को अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। यूपीआई प्रणाली ने डिजिटल भुगतान को नई पहचान दी है और आज देश के साथ साथ विश्व के कई देश भी इस तकनीक को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके साथ ही सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य में भी भारत ने अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए हैं। इस दौरान एआई को लेकर कहा कि आज देश भर के छात्रों को एआई सिखाने के लिए इसे शिक्षा में शामिल कर दिया गया है। वहीं एआई की सुरक्षा को लेकर कहा कि अगर किसी चीज का फायदा होता है तो उसमें शुरुआत में कुछ कमियां आती हैं, लेकिन उन सभी को भी दूर किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर अगर कोई काम बिगड़ता है तो उसको सुलझाने का तरीका भी एआई देता है। टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर एनसीबीआई ज्वाइन की है, जिसे लेकर सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में भी सभी छोटी पार्टियां खत्म होती जा रही हैं, ठीक उसी प्रकार सेंटर में भी यही हो रहा है। बात रही ममता की, तो उन्होंने अपने भतीजे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हम सभी लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं और असेंबलीज के जितने मेंबर्स हैं उनका हम हर असेंबली में जाकर पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी यहाँ के कुछ प्रोफेशनल से बातचीत रखी और उसी कड़ी में आज मैं अम्बाला में आई और मोदी जी के जितने पिछले काम है 12 वर्ष के, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट इलेक्टेड सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नेहरू जी का भी रिकॉर्ड जिन्होंने क्रॉस किया। आज उनको 4,404 दिन उन्होंने कंप्लीट किए हैं और उन्होंने इन पिछले 12 वर्षों में लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी लिए जो काम किए हैं और जिसके विकास के कार्यों के कारण जो जनता का विश्वास हुआ है, वही विश्वास की बात करने में लोगों तक जनसंपर्क में काम आई। देखिए, एआई हम पहले से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई जाए और अब पहली क्लास, दूसरी क्लास से ही उनको टच कराया जाए एआई कैसे, क्योंकि माननीय मोदी जी का भी ये कहना है कि एआई से डरने की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और जब कंप्यूटर आया था नया नया तो सब लोगों को लगता था लोगों की नौकरी चली जाएगी, कंप्यूटर सभी काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां कंप्यूटर करने वाले, इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में भी भारत के लोग ज्यादा हैं इनफैक्ट। और आज एआई में भी वो बात ठीक है, अभी चाइना हमसे आगे है, लेकिन जल्दी आप पाएंगे कि हमारे बच्चे भी एआई में परफेक्ट हो जाएंगे और हम चाइना से आगे और अमेरिका से आगे एआई में रहेंगे। उसमें भी प्राइवेसी आप जितने अभी भी देखेंगे, आप बच्चे भी हैक कर लेते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी कर लेते हैं। हम और सिक्योर वेबसाइट्स बना रहे हैं, इसमें भी जहाँ पे एआई आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वहीं एआई ही आपको सॉल्यूशंस भी देता है। वो सॉल्यूशंस ढूंढने की और थोड़ा और परफेक्शन करने की जरूरत है। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे भारत की जितनी, अभी भी हम बाकी कंट्रीज से ज्यादा स्ट्रेंथन है हमारी जितनी वेबसाइट्स हैं, लेकिन और करने की जरूरत है। इस पे काम लगातार जारी है और आने वाले समय में हमारी जितनी वेबसाइट्स हैं ज्यादा सिक्योर होंगी। घरेलू पार्टीज थी ना, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हरियाणा में आप देखा है कि जितनी भी पारिवारिक पार्टीज थी ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, ऐसे ही सेंटर में भी आप देखेंगे कि 2 ही पार्टीज रह जाएंगी, 2 पार्टी सिस्टम। टीएमसी एक खोखले उस पे राज कर रही थी और जो भी सिर्फ स्टिक के ऊपर शासन करता है ना, यानी डांट के, धमका के, वो उनका यही हाल होता है। वो परिवार के ऊपर एक पार्टी है। उन्होंने, ममता जी ने अपने नेफ्यू के ऊपर, अभिषेक के ऊपर पूरा सब कुछ दांव पे लगा दिया था और उसी से खत्म हो गया। अब आज उनका एक भी एमएलए
बहुत कम एमएलए रह गए, गिनती के एमएलए रह गए और मेरे ख्याल 8-9 वो रह गए हैं एमपीज उनके, जबकि वो बहुत बड़ी पार्टी थी लोकसभा में, अब वो राज्यसभा में भी सब छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में या तो वो 2-3 जो रह जाएंगे विलय कर जाएंगे कांग्रेस में, या वो भी खत्म हो जाएगा। वैसे ने कहा है कि ये सभी के सभी बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली। पहले क्यों नहीं कहा? ये तो 15 साल से तो वो टीएमसी के साथ ही थे, तब क्यों नहीं ओवैसी जी ने कहा? हमेशा ओवैसी जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं आरएसएस से बहुत घबराते हैं। उनको एक राय देना चाहूंगी, आरएसएस से दोस्ती करें। ये ना हो कि थोड़े दिन में आपकी पार्टी के लोग भी छोड़ के आ जाए और फिर आपको यही कहना पड़े कि आरएसएस के वो है, पिट्ठू है ये लोग।